चुड़ैल अपनी सारी शक्ति से हनुमान जी पर हमला किया, लेकिन हनुमान जी ने अपनी गदा की एक ही प्रहार से उसकी सारी मायावी शक्ति को नष्ट कर दिया। सिमुलतुली के घने जंगल में प्रकृति देवी नदी के किनारे एक पत्थर पर उदास बैठी थी। मेरा दोस्त टुनी चिड़िया न जाने कहाँ चला गया। आज 10 दिन हो गए वो मेरे पास नहीं आए। तभी प्रकृति देवी ने देखा कि नदी का स्वच्छ नीला पानी लाल हो गया है और मरी हुई मछलियाँ बहते हुए जा रही है। ये क्या, नदी की हालत ऐसे कैसे हो गई? पानी खून से लाल हो गया है और मरी हुई मछलियाँ बहते हुए जा रही है। इधर सिमुलतुली के जंगल से कई कोस दूर एक डरावनी चुड़ैल नदी के पानी में खड़ी होकर कहती है, आज मैं पानी के नीचे सांस लिए बिना रहने की तपस्या में सफल हुई हूँ। पानी अब मेरे इशारों पे नाचेगी। अब मेरा जब मन करे नदी से मछली पकड़कर पेट भर के खाऊंगी। मुझे कोई नहीं रोक सकता। ये कहते हुए वो चुड़ैल नदी के पानी से बाहर निकल के अपनी गुफा में चली गई। फिर चुड़ैल पिंजरे में बंदी टुनी चिड़िया से कहती है, सिर्फ तुझे पता है कि इस जंगल की प्रकृति देवी कहाँ रहती है। मैंने उसे बहुत ढूंढा लेकिन कभी दिखाई नहीं दिया। मुझे कुछ नहीं पता, मुझे छोड़ दो। मुझे कैद क्यों किया? मैं किसी प्रकृति देवी को नहीं जानती। मुझे पता है कि कोई इंसान या अशुभ आत्मा के आभास मिलते ही प्रकृति देवी जंगल में कहीं अदृश्य हो जाती हैं। सिर्फ जंगल के पशु पक्षी ही उसे देख सकते हैं। जल्दी बता, प्रकृति देवी कहाँ रहती है? मैं सच में प्रकृति देवी को नहीं जानती। उससे तुम क्यों कैद करना चाहती हो? अगर मैं एक बार प्रकृति देवी को पकड़ लूं, तो मैं उनकी प्रकृति शक्ति की आत्मा छीन लूंगी। फिर मैं बनूंगी 3 शक्तियों की मालिक। इसके बाद वो चुड़ैल पिंजरे में कैद टुनी चिड़िया को गुफा से बाहर ले आई और उसे आंगन में रख दिया। मेरी हासिल की गई 2 मायावी शक्तियों के बारे में तुझे कोई अंदाजा नहीं है। देखेगी मेरी ताकत। ये कहते हुए चुड़ैल मुंह खोलकर आग निकलने लगी और उसी आग से अपनी चूल्हा जलाया। फिर चूल्हे के पास रखी मछलियों को गरम तेल में अच्छे से तलने लगी। गुफा के बाहर ये सारी घटना दूर से देख रहा था एक बाघ। तभी वो बाघ दौड़ता हुआ प्रकृति देवी के पास पहुंचता है। हे प्रकृति देवी, एक चुड़ैल ने आपका दोस्त टुनी चिड़िया को कैद किया है और उससे आप कहाँ रहती हो ये पूछ रही है। वो चुड़ैल बहुत खतरनाक है और उसके पास 2 जादुई शक्ति है। प्रकृति देवी, अपना ख्याल रखना। मेरी दोस्त बाघ, ये तुम क्या कह रहे हो? मेरा मित्र टुनी चिड़िया को चुड़ैल ने कैद कर लिया। टुनी चिड़िया को हर हालत में बचाना पड़ेगा। प्रकृति देवी, आप इस सिमुलतुली के जंगल के बाहर कहीं भी मत जाना। इससे आपका प्राण संकट में पड़ सकते हैं और आपके बिना ये प्रकृति जंगल सब खत्म हो जाएगा। मैं इस जंगल से बाहर गए बिना ही टुनी चिड़िया को बचाने का एक उपाय है। ये कहते हुए प्रकृति देवी ने अपने मित्र मणिमाला जलपरी को याद करने लगे। समुद्र की गहराइयों से ही मणिमाला जलपरी प्रकृति देवी के बुलावों को महसूस किया। मेरी दोस्त प्रकृति देवी मुझे बुला रही है। वो जरूर किसी बड़े संकट में है। मुझे अभी उसके पास जाना होगा। मणिमाला जलपरी समंदर के रास्ते तैरती हुई नदी में प्रवेश करती है। नदी से जाते वक्त वो देखती है कि बहुत सारे मछलियाँ और अन्य जीव मर गई है। ये क्या, यहाँ इतनी सारी मछलियाँ क्यों मर गई? जो भी हो, मेरा यहाँ रुकना ठीक नहीं होगा। मुझे जल्दी प्रकृति देवी के पास पहुँचना होगा। मणिमाला जलपरी नदी के रास्ते कुछ दूर और आगे जाकर पानी से सर उठाते ही
मित्र मणिमाला, तुम आ गई। मेरी दोस्त टूनी चिड़िया को एक मायावी चुड़ैल ने बंदी बना के रखा है और वो मेरी शक्ति छीनना चाहती है। तुम जाके टूनी चिड़िया को बचा लो। चिंता मत करो मित्र, मैं अपने जादुई मोती की मदद से डायन का रूप धारण कर उसके सामने जाऊंगी। फिर किसी न किसी तरह से मैं टूनी चिड़िया को जरूर बचा लूंगी। ये कहकर जल परी मणिमाला फिर से नदी के पानी में डुबकी लगाती है और तैरने लगती है। नदी के इस हिस्से की मछलियों की ऐसी हालत जरूर चुड़ैल ने ही किया होगा। इसका मतलब वो ऊपर ही रहती है। पानी से सिर निकलकर मणिमाला जल परी ने अपने जादुई मोती की मदद से डायन का रूप धारण किया। फिर नदी के पानी से बाहर निकल के चुड़ैल के पास जाती है। कौन है तू? अपना परिचय बता। मेरे पास क्यों आई है? मैं पास वाले गांव के जंगल में रहने वाली डायन हूँ। सुना है आप महाशक्तिशाली हैं, इसीलिए मैं आपकी शिष्या बनना चाहती हूँ। ठीक है, तू यही खड़ी रह। मेरी किसी भी चीज में हाथ मत लगाना। मैं अभी गुफा के अंदर होके आती हूँ। डायन के भेष में मणिमाला जल परी को ऐसा मौका मिलते ही टूनी चिड़िया के पिंजरे के पास जाती है और जैसे ही वो पिंजरे का दरवाजा खोलने जा रही थी, चुड़ैल गुफा से बाहर आ गई। असल में तू कौन है? टूनी चिड़िया की पिंजरा क्यों खोल रही थी? जल्दी बता, नहीं तो तुझे। ये कहते ही चुड़ैल भेषधारी मणिमाला जल परी के ऊपर आग फेंकने लगी और उसी आग में डायन का भेष टूट के मणिमाला जल परी का असली रूप सामने आ गया। तेरी असली रूप बाहर आ ही गई। तू वही जल परी है ना? अब तू भी मेरे हाथ से बच नहीं पाएगी। चुड़ैल अपनी जादुई शक्ति से मणिमाला जल परी को बंदी बना लेती है और वो वहाँ ही पड़ी रही। फिर टूनी चिड़िया को पिंजरे से बाहर निकल के उसकी गला पकड़ के कहती है, बता, प्रकृति देवी कहाँ रहती है? बताएगी या तुझे? मुझे कुछ नहीं पता, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो। टूनी चिड़िया की चीखें सिमुलतुली के जंगल में प्रकृति देवी के कानों तक पहुँचते ही वो बहुत बेचैन हो जाती है। तभी वो चुड़ैल के जंगल में प्रकट हुई। चुड़ैल अपने सामने प्रकृति देवी को देख टूनी चिड़िया को छोड़ देती है और अपनी मायावी शक्ति से प्रकृति देवी को बंदी बना ली। अब तेरी प्रकृति शक्ति मैं छीन लूंगी। जल, अग्नि और प्रकृति, इन तीनों शक्तियों की मालिक बनूंगी। चुड़ैल अपनी जादुई शक्ति से प्रकृति देवी की आत्मा को निकल लेते ही प्रकृति देवी जमीन पर गिर पड़ी और साथ ही साथ चारों तरफ तूफान शुरू हो गया। आसमान काले बादल से ढक जाते हैं। ऐसी भयानक स्थिति को देखकर जंगल के सभी जानवर और पंछी मिलकर भगवान पवन पुत्र श्री हनुमान जी का आह्वान करने लगे और उन सब की प्रार्थना सुनकर श्री हनुमान जी तुरंत वहाँ प्रकट हुए। चुड़ैल, ये अन्याय बंद कर। अभी प्रकृति देवी की आत्मा लौटा दे, नहीं तो। तू कौन है जो मुझे आदेश दे रहा है? मैं अब तीनों महाशक्तियों की अधिकारिणी हूँ। जल, अग्नि, प्रकृति सब मेरी मुट्ठी में है। चुड़ैल, तेरे ये अशुभ शक्ति और अत्याचार का आज ही विनाश होगा। चुड़ैल अपनी सारी शक्ति से हनुमान जी पर हमला किया, लेकिन हनुमान जी ने अपनी गदा की एक ही प्रहार से उसकी सारी मायावी शक्ति को नष्ट कर दिया। तभी चुड़ैल बटी उठाए मणिमाला जल परी को पकड़ के कहने लगी, तुम यहाँ से चले जाओ, नहीं तो मैं जल परी को काट के टुकड़े टुकड़े कर दूंगी। उसी समय हनुमान जी अपनी गदा से चुड़ैल पर जोरदार प्रहार किया और उसी प्रहार से चुड़ैल मर जाती है। तभी टूनी चिड़िया ने बोली, प्रभु, अगर प्रकृति देवी को बचाया नहीं गया तो ये प्रलय नहीं रुकेगी।
फिर हनुमान जी प्रकृति देवी के पास जाकर अपनी गदा स्पर्श कराते ही प्रकृति देवी की आत्मा लौट आती है। प्रकृति देवी की जान लौटते ही तूफान थम जाता है। आसमान से बादल साफ हो गया और नदी के पानी भी स्वच्छ हो गया। हे बजरंगबली, आपके आशीर्वाद से केवल मैं नहीं, ये पूरी प्रकृति फिर से जीवित हो गई। आपका धन्यवाद प्रभु, आपने मेरा भी जान बचाई। जंगल के सभी जीव जंतुओं मिलकर खुशी से भगवान श्री पवन पुत्र हनुमान जी के जय जयकार करने लगे। जय बजरंगबली, जय श्री पवन पुत्र हनुमान जी की जय, जय श्री पवन पुत्र हनुमान जी की जय। जहाँ भी प्रकृति या जीवों पर अन्याय होगा, रक्षा करने में आऊंगा। इसके बाद से सिमुलतुली के जंगल और भी सुंदर हो जाती है। प्रकृति देवी, उनकी प्रिय मित्र मणिमाला चल पड़ी और टुनी चिड़िया मिलकर प्रकृति को और भी अच्छे से रक्षा करने लगी। राजगढ़ के ऊंचे पहाड़ों से बहती झरने की धारा के ठीक पास से एक घना जंगल शुरू हो जाता है और उस जंगल में एक छोटी लाल परी उड़ती हुई घूम रही थी। ये जंगल कितना सुंदर है, कितने सारे पेड़ पौधे, कितने सारे फूल, रसीले मीठे फल, चारों ओर पंछी की आवाज, कितनी सुंदर तितलियां उड़ रही है, चारों ओर कितना सुंदर है। ठीक उसी समय घने जंगल की एक गुफा में आग के सामने एक चुड़ैल साधना कर रही थी, लेकिन अचानक उसका ध्यान टूट गया। मुझे कुछ मीठी सी खुशबू आ रही है, लेकिन ये खुशबू किसी फूल या पक्के फल की तो नहीं है। ये इतनी सुगंधित किस चीज की हो सकती है? ये सोचकर चुड़ैल वो सुगंध कहाँ से आ रही है ये देखने के लिए गुफा से निकलकर इधर उधर देखने लगी। तभी वो छोटी लाल परी को इधर उधर घूमती हुई देखती है। ये तो एक छोटी लाल परी है। अगर मैं इसे पकड़ सकूं, इसके पंख काटकर अपने यज्ञ की आग में आहुति देकर और इसका खून चूस कर पी लूं, तो मैं इच्छाधारी भूत परी बन जाऊंगी। ये कहकर चुड़ैल उस छोटी लाल परी का पीछा करने लगी। फिर लाल परी के पास जाकर चुड़ैल एक बूढ़ी औरत का रूप धारण कर लेती है। बहुत कष्ट आ रही है। और ये आवाज छोटी लाल परी के कानों तक पहुंचती है। तभी वो उसके पास आती है। तुम्हें क्या हुआ है? बहुत तकलीफ हो रही है क्या? हाँ, बहुत तकलीफ हो रही है। लकड़ी काटते समय ये मेरी क्या हालत हो गई। तुम चिंता मत करो, मेरे हाथ पकड़कर खड़े हो जाओ, फिर बताओ तुम्हें और क्या चाहिए। तभी वो बूढ़ी चुड़ैल छोटी लाल परी का पंख पकड़ लेती है और हंसते हुए अपना असली रूप धारण करती है। चाहिए, चाहिए, मुझे चाहिए तेरे ये पंख और तेरे खून की जरूरत है, जिसे पीकर मैं इच्छाधारी भूत परी बन जाऊंगी। तुम एक चुड़ैल हो, मुझे छोड़ दो, मैंने तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ा, मुझे छोड़ दो। ये कहकर छोटी लाल परी बहुत रोने लगती है और उसी समय जंगल के ऊपर से प्रकृति देवी जा रही थी। वो छोटी लाल परी के रोने की आवाज सुनकर जल्दी से वहां आती है, लेकिन तब तक चुड़ैल छोटी लाल परी की पंख कट चुकी थी और उसकी खून पीने ही वाली थी। तभी रुको चुड़ैल, उसे छोड़ दो, नहीं तो आज ही तुम्हारी मृत्यु मेरे हाथों निश्चित है। प्रकृति देवी, आप यहाँ अपने मेरी काम में बाधा डाली,
ये कहकर चुड़ैल छोटी लाल परी की पंख लेकर वहाँ से अदृश्य हो जाती है। अब तुम मुझे बताओ, तुम कौन हो, यहाँ क्या कर रही हो? चुड़ैल ने तुम्हें कैसे पकड़ा? मैं लाल परी हूँ। राजगढ़ पहाड़ के चढ़ने के पीछे हमारे परियों की देश है। नहीं 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 लाल परी, मैं तुम्हें वहाँ नहीं जाने दूंगी। तुम अभी भी बहुत छोटी हो। माँ, तुम बिल्कुल भी डरो मत, मुझे कुछ नहीं होगा। मैं पृथ्वी राज्य के जंगल में घूमकर जल्दी ही वापस चली आऊंगी। सुन लो लाल परी, अगर तुम्हारे पंख को कोई चोट लगी तो तुम कभी भी वापस नहीं आ पाओगी। तुम्हें हमेशा हमेशा के लिए पृथ्वी पर ही इंसान बनकर रहना होगा। फिर मैं परी राज्य से झरने की जादुई रास्ते पार करके जंगल में आई और इधर उधर उड़ते हुए खूबसूरत जंगल को देख रही थी। तभी ठीक है, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। अब मैं जैसे जैसे कहूँगी तुम बस वही करना। इसके बाद प्रकृति देवी जादू से जंगल में बहती नदी में एक छोटी नाव ले आती है। जाओ लाल परी, तुम उस नाव में बैठ जाओ। जब तक तुम्हारी नाव कोई रोकता नहीं तब तक तुम नाव से नहीं उतरोगी। और सुनो, अगर कोई तुम्हारा नाम पूछे तो अपना नाम रेशमी बताना। प्रकृति देवी के कहे अनुसार लाल परी उस नाव में बैठ जाती है और नाव तुरंत आगे बढ़ने लगती है। नाव बहते बहते बहुत दूर चली जाती है। तभी अरे ये क्या? ये तो एक छोटी लड़की है। ये अकेला नाव से कहाँ जा रही है? तब वो बूढ़ा मछुआरा जल्दी से उसके पास नाव लेकर जाता है। ए लड़की, उठो, तुम अकेली नाव से कहाँ जा रही हो? मैं रेशमी, लेकिन ये मैं कहाँ आई हूँ? मुझे बहुत प्यास भी लगी है। क्या तुम मुझे पानी पिला सकते हो? इस बीच नदी में पानी कहाँ मिलेगा बेटी? तुम चलो मेरे साथ, मेरे घर चलो। वहाँ तुम्हें कोई डर नहीं। वहाँ एक दादी मिलेगी तुम्हें। इसके बाद रेशमी उस बूढ़े मछुआरे के साथ उनके घर जाती है। तभी अरे भाग्यवान, देखो मैं किसे लाया हूँ। तुम्हें पोती बहुत पसंद थी। देखो भगवान ने तुम्हारे लिए एक छोटी पोती ही भेज दी है। अरे ये कौन है? कितनी सुंदर और कितनी मासूम है। तुम्हारा नाम क्या है बेटी? अच्छा, वो सब बाद में पूछना। पहले इसे घर के अंदर तो ले जाओ। बेचारी को खाने के लिए कुछ दो और पानी दो, उसे प्यास लगी है। इसके बाद वो बूढ़ी रेशमी को घर के अंदर ले जाती है। फिर एक थाली में थोड़ा चावल, नमक और मिर्च खाने के लिए देती है। घर में बस इतना ही था बेटी। बूढ़ा हो गया है, ज्यादा मछली नहीं पकड़ पाता। जो मिलता है उसे बाजार में बेचकर थोड़ा ही चावल लाता है। तुम चिंता मत करो दादी, मैं ये खाना खा लूंगी। मुझे कोई तकलीफ नहीं होगी। रेशमी, तुम्हारे माता पिता, रिश्तेदार कहाँ रहते हैं? तुम्हारा घर कहाँ है बेटी? ये बात मुझसे मत पूछो दादी। एक भयानक संकट में मैंने सब कुछ खो दिया है, सब कुछ। मैं नहीं जानती कि फिर से मुझे मेरी सब कुछ कब वापस मिलेगी। मुझे नहीं पता दादी, मुझे नहीं पता। इसके बाद से रेशमी उस बूढ़े मछुआरे के घर ही रहने लगती है। दिन बीतने लगे। ऐसे ही एक दिन रेशमी बेटी, बहुत दिनों के बाद लौकी उगी है, जरा तोड़ के लाओगी? आज हम लौकी की सब्जी बनाएंगे। मैं अभी तोड़ कर लाती हूँ दादी। फिर धीरे धीरे रात हो जाती है और अगले दिन सुबह होते ही
अजी सुनते हो, जल्दी बाहर आओ, देखो क्या चमत्कार हुआ है। क्या हुआ भगवान, तुम्हारा दिमाग क्या खराब हो गया है? सुबह सुबह इतना जोरों से क्यों चिल्ला रही हो? अरे देखो देखो, लौकी के पौधे फल से भर गया है। इधर टमाटर बैगन की पौधे फल फूल से भर उठा है। ये कैसे संभव है? मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा। कब का टमाटर बैगन लौकी का पौधा बोया था, कभी भी पौधे में एक फूल भी नहीं खिला, लेकिन आज पौधे तो फूल फल से भर गया है। तभी वो चुड़ैल फिर से वहाँ आती है और कहने लगती है, हाँ, सारे पौधे फल फूल से भर गए। तुम लोग उस परी के जादू किए पेड़ के फल खाओ और मैं उसका खून चूस कर पी जाऊंगी। बहुत दिनों के बाद आज मैं तुझे ढूंढ ही लिया लाल परी। हे भगवान, ये तो चुड़ैल है और परी यहाँ कहाँ से आएगा? ये किसका खून पीने की बात कर रही है? इस बीच चुड़ैल छोटी लाल परी की तरफ बढ़ती है, फिर उसका गला पकड़कर उसे काटने ही वाली होती है। तभी एक भाला आकर उस चुड़ैल की पीठ पर वार करती है। ठीक उसी वक्त वहाँ प्रकृति देवी के साथ छोटी लाल परी की माँ भी आती है। माँ, तुम आ गई हो। वो दुष्ट चुड़ैल ने मेरे पंख काट दिया माँ। वो मेरा खून चूस के अपना ताकत बढ़ाना चाहती थी। चुड़ैल, मैंने तुझे पहले भी चेतावनी दी थी, लेकिन तुम अपने लालच को नियंत्रित नहीं कर सकी, इसीलिए मुझे मजबूर होकर तुम्हें ये सजा देनी पड़ी। अब डरने की कोई बात नहीं बेटी, मैं आ गई हूँ। प्रकृति देवी मेरे पंख का हिस्सा लेकर तुम्हारे लिए नए पंख बना देंगे, फिर हम परी राज्य में वापस चले जाएंगे। इसके बाद प्रकृति देवी माँ परी के पंख से एक पंखुड़ी लेकर छोटी लाल परी के कंधों पर स्पर्श करके मन ही मन मंत्र जपते ही छोटी लाल परी के भी 2 सुंदर पंख बन जाते हैं। अब तो सचमुच रेशमी बेटी हमें छोड़कर परी राज्य लौट जाएगी और हम फिर से अकेले हो जाएंगे। हमारे दोनों बेटे शहर जाकर शादी करके वही रह गया, हमसे कभी मिलने भी नहीं आया, हमारा कोई खबर नहीं लेता। रेशमी को पाकर हम सारे दुख दर्द भूल गए थे, लेकिन अब दादाजी, तुम दोनों दुखी मत हो। मैं तुमसे मिलने के लिए कभी कभी आ जाऊंगी, वादा करती हूँ। इसके बाद प्रकृति देवी वहाँ से अदृश्य हो जाती है और लाल परी अपनी माँ परी के साथ वहाँ से उड़कर झरने की जादुई रास्ते से फिर से परी राज्य में वापस चली जाती है। क्या अब बड़े होकर भी कार्टून देखना पसंद करते हैं? तो अपना नाम कमेंट करें और स्क्रीन पर आई हमारी अगली कहानी भी देखें। उसमें भी आपका नाम हो सकता है। अगर नाम नहीं आया तो अगले वीडियो में आपका नाम लिख दीजिए। सोच क्या रहे हैं? जल्दी से क्लिक करके देखिए।